8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन को लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार की तरफ से दो बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र जारी हुए हैं। एक पत्र सीधे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आया है और दूसरा पत्र उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से जारी हुआ है। इन पत्रों के जारी होते ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक चर्चा बहुत ही तेजी से फैल रही है और वो चर्चा है मानदेय वृद्धि की। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि 8 मार्च को दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो आखिर इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है? ये जो लेटर जारी हुए हैं इसमें सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं? यूपी के किन जिलों की बहनों को दिल्ली बुलाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई 8 मार्च को मानदेय बढ़ने वाला है? आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक कंफ्यूजन को बिल्कुल आधिकारिक आदेशों के आधार पर दूर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी किए गए उस पत्र की जिसने ये पूरी हलचल मचाई है। तो आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 8 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है शक्ति वाक और इसका थीम है #SheLeadsBharat। अब आप सोचेंगे कि इसमें आंगनबाड़ी बहनों का क्या काम है, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर माना है कि जमीनी स्तर पर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर महिला सशक्तिकरण और सरकार की योजनाओं को लागू करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका सबसे अहम है। इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए सीधे आंगनबाड़ी बहनों को आमंत्रित किया गया है। इस शक्ति वाक में कुल 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शामिल होंगी। कोटा किस तरह से बांटा गया है वो भी जान लीजिए। दिल्ली से 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, हरियाणा से 250 आंगनबाड़ी बहनें, उत्तर प्रदेश से 250 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। यानी कि हमारी यूपी की 250 बहनें कर्तव्य पथ पर पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह अपने आप में सम्मान की बात है कि राष्ट्रीय पटल पर आपके काम को इतनी तवज्जो दी जा रही है। अब जैसे ही केंद्र का यह आदेश आया, उत्तर प्रदेश के बाल विकास निदेशालय ने भी तुरंत एक्शन लिया और 28 फरवरी 2026 को अपना एक अलग आदेश जारी कर दिया। अब सवाल ये था कि यूपी तो इतना बड़ा है, 75 जिले हैं, तो 250 बहनें किन जिलों से चुनी जाएंगी? निदेशालय ने इसका बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान निकाला है। चूंकि कार्यक्रम दिल्ली में है और वह भी सुबह 6 बजे, इसलिए दूर दराज के जिलों से बहनों को बुलाना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए निदेशालय ने पश्चिमी यूपी के उन 5 जिलों को चुना है जो दिल्ली के सबसे करीब हैं या फिर NCR में आते हैं। ये 5 जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर। आदेश में इन 5 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले से 50-50 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की लिस्ट तैयार करें और 5 जिले, हर जिले से 50 कार्यकर्तियां, यानी कि हो गई पूरी 250 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बहनों को सुरक्षित दिल्ली ले जाने के लिए और कार्यक्रम के बाद वापस लाने की जिम्मेदारी के लिए हर जिले से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इस पूरी लिस्ट को एक तय फॉर्मेट में निदेशालय को तुरंत भेजने को कहा गया है ताकि केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जा सके। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने आप सभी को परेशान कर रखा है। क्या 8 मार्च के इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ने वाला है? क्या सरकार कोई बड़ा तोहफा देने वाली है? तो NS Now आपको हमेशा गुमराह करने वाली खबरों से बचाता आया है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूं कि नहीं, इन आदेशों में मानदेय वृद्धि का कोई जिक्र नहीं है। यूट्यूब और व्हाट्सएप पर जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली बुला करके सरकार मानदेय बढ़ाएगी, वो सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। आप खुद सोचिए, यह कार्यक्रम शक्ति वाक है। वाक मतलब पैदल मार्च या फिर रैली। यह महिला सशक्तिकरण और समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम है। यह कोई बजट सत्र नहीं है, ना ही कोई कैबिनेट की मीटिंग है जहां वित्तीय फैसले लिए जाते हैं। सरकारी काम कागजों से होता है। जिन 2 आधिकारिक पत्रों की कॉपी मेरे पास है और जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, उसमें लाइन बाय लाइन सिर्फ कार्यक्रम के आयोजन, कितने लोग जाएंगे और कौन सा अधिकारी उन्हें लेकर जाएगा, सिर्फ यही लिखा है। इसमें वेतन, मानदेय या प्रोत्साहन राशि बढ़ने का एक भी शब्द नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि चुनाव और अन्य चीज़ों को देखते हुए सरकारें अपने स्तर पर फैसले लेती रहती हैं और CM योगी की तरफ से
कहा भी गया था कि जल्द ही आशा और आंगनबाड़ियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और हो सकता है कि 1 अप्रैल जो कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए डेट फाइनल की गई है, उसी के आसपास हो सकता है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों का मानदेय भी सरकार बढ़ाए। आपको बता दें कि अगर भविष्य में मानदेय को लेकर कोई भी असली और प्रमाणिक सरकारी आदेश आता है तो NS Now पर यानी इस चैनल पर आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन विशेष रूप से इस 8 मार्च के शक्तिवाद कार्यक्रम को मानदेय वृद्धि से जोड़ना बिल्कुल गलत है और भ्रामक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि 8 मार्च का दिन उन 250 बहनों के लिए एक यादगार दिन होने वाला है जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कदम ताल करेंगी। यह आपके विभाग के लिए गर्व का पल है। जो बहनें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर से जा रही हैं, उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बाकी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मेरी अपील है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या फेक न्यूज की झांसे में ना आए, सच्चाई को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और सही जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने सभी आंगनबाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी बहनों को भी कंफ्यूजन दूर हो सके। और हाँ, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के हर जरूरी खबर सबसे पहले पूरी सच्चाई के साथ पाने के लिए NS Now को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।